देखो, हमने कई बार अपने सदगुरुदेव भगवान से पूछा है, सन्यासी बाबा के चरणों में, जिनकी कृपा से दास का ये शरीर है, उन गुरुदेव से हमने पूछा। देखो, गुरु की कृपा के बिना कुछ भी होने वाला नहीं है। और बागेश्वर बालाजी का भी दरबार जो लग रहा है ना, वो सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा की कृपा से लग रहा है। सन्यासी बाबा, कल भी हमने बताया था, 300 वर्ष के हो गए। अद्भुत महापुरुष, ऐसे गुरुदेव हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े तर्कशास्त्री, बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़े बड़े विद्वान बागेश्वर बालाजी के दरबार में खोज करने आए, देखने आए, समझने आए, बुद्धि लगाने आए, लेकिन अंत तो गत्वा वो भी नतमस्तक हुए, बोले कछु ना कछु तो है। बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की। वो कुछ ना कुछ और कुछ नहीं, बागेश्वर बालाजी की कृपा है। अंत में वो सब नतमस्तक हुए। अभी विगत 15 दिन पहले, शायद इस बार है प्रसारण है क्या न्यूज 18 पर? हाँ? अच्छा, कुछ देर में जानकारी। इस बार अभी 15 दिन पहले बागेश्वर धाम पर नेशनल चैनल न्यूज 18 शोध करने गया। उनका एक प्रोग्राम है, आधी हकीकत आधा फसाना। चले थे बागेश्वर धाम, फसावे खुद फंस के चले गए। तो बागेश्वर धाम पर लगभग उन्होंने 4 दिन तक शोध किया, 4 दिन तक। लेकिन सांच को आंच नहीं, जहां बजरंगबली वहां कौन तोड़े किसी की नली। बोलिए हनुमान जी महाराज की। सांच को आंच भला कैसा, क्योंकि ये दरबार, अच्छा आपसे हम बता रहे हैं, इसकी महिमा तो अद्भुत है दरबार की। दरबार लगने का मतलब है, हमने कई बार सदगुरुदेव के चरणों में पूछा, ये दरबार की क्या आवश्यकता, आप तो ऐसे ही कृपा करो, जगह जगह जाना, पर्चा बनाना, ऐसे ही कृपा करो, कथाओं के माध्यम से कृपा करो, या कोई ऐसी पद्धति निकालो अलग अलग ना मिलना पड़े, एक ही बार में सब कृपा हो जाए। तो उनका बड़ा सुंदर जवाब था कि करिया मूड को आदमी बड़ो खतरनाक होत, कछु वाइट मूड वाले भी खतरनाक होते हैं। तो बोले उन्हें ठिकाने लगाने के लिए पर्चा की चर्चा बहुत जरूरी है। इसलिए बालाजी महाराज और सदगुरु सन्यासी बाबा दरबार लगवाते हैं। हमने पूछा आध्यात्मिक रहस्य क्या है, वो उनका सीधा सा कहना है, चाहे आप दरबार देखकर राम जी के बनो, चाहे चमत्कार देखकर राम जी के बनो, चाहे बागेश्वर धाम का प्रभाव देखकर राम जी के बनो, चाहे भंडारा खाकर राम जी के बनो, पर तुम्हें राम जी को बना के छोड़ भी। बोलिए सच्चे दरबार की। और ना मानो सो डेकाडोल को इंजेक्शन भी दे हमारे गुरु जी, उसे भी राम जी के बनो। तो ऐन कैन प्रकारेण राम जी के बनाने के लिए, जो लोग कहते भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब कपोल कल्पना है। चले आए बागेश्वर बालाजी के दरबार में, ठठरी सी बार देवी। बोली बालाजी सरकार की। हमारे बुंदेलखंड में बड़ी मीठी गाली है, ठठरी। क्या बोलते हो उसे? बोलो जरा, ठठरी, जोर से बोलो, ठठरी। हाँ, जब माताएं नाराज हो जाती हैं बुंदेलखंड में तो कहती हैं ठठरी बरे, भाव से नहीं, केवल मुख से कहती हैं। हम भी भाव से नहीं कहते, केवल मुख से कहते हैं। लेकिन हम यही कहेंगे आपसे, बागेश्वर बालाजी का अद्भुत दरबार है, जहां से विज्ञान, देखो हम विज्ञान को नकारते नहीं है, हम भी विज्ञान का उपयोग कर रहे हैं। ये आवाज जारी तो विज्ञान के कारण, यूट्यूब पे अगर आप लाइव देख रहे तो विज्ञान के कारण। हाँ जी या ना जी? तो विज्ञान है, लेकिन विज्ञान के ऊपर भी एक है जिसे कहते हैं पराविज्ञान। जहां से विज्ञान शून्य होता, वहां से बागेश्वर बालाजी की कृपा प्रारंभ हो जाती है, वहीं से प्रारंभ हो जाती है। और जिनकी अर्जी लगे, अर्जी लगने का मतलब पर्चा का बनना है। आपके बोलने के पूर्ववत पर्चे पर कलमबद्ध रहेगा कि आप बोलेंगे क्या या पूछेंगे क्या, और आप वही बोलेंगे जो हमारे पर्चे में लिखा होगा। ये तुम्हारी क्षमता नहीं है कि पर्चे के बाहर पूछो, नहीं तो लगाओ बुद्धि, लगाओ अपना तर्क, लगाओ अपना विवेक। आप पूछोगे वही जो बालाजी ने हमारे पर्चे में लिखा होगा।
और यही बागेश्वर बालाजी के दरबार की महिमा है। तो मन में सभी राम नाम का जप करो। जी के नाम को या जी के व्यक्ति के नाम की प्रेरणा हमें लगे। देखो हमारे पास तो है वाईफाई टावर लगो बागेश्वर धाम पे, तो वो टावर से हमारे लो जैसे सिग्नल आउट हम वैसो बताई थे। टावर होता ही है, जाने पड़ है बागेश्वर धाम। कहाँ जाने पड़ है? हमारे लो तो वाईफाई है, इसमें जैसे सिग्नल आ गए वैसा बता दिया जाएगा। तो मन में राम नाम का जप करो, बागेश्वर बालाजी के चरणों में शरणागति लो। वही कृपा करने वाले हैं, वही मार्गदर्शन देने वाले। जीवन में सब परेशान हैं और परेशानी है, समस्या है, तो बागेश्वर धाम में समाधान है, कोई संदेह नहीं उसमें। और जो पर्चे में लिख दिया जाएगा या कह दिया जाएगा वो कटने वाला नहीं है। सूर्य भगवान पूर्व से उदय होते हैं, उदित होते हैं, पश्चिम से नहीं। उसी प्रकार पर्चे में जो लिख दिया और अगर आपने नियम का पालन किया तो वो पर्चा भी फिर कटने वाला नहीं है। ये बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। लेकिन बागेश्वर धाम पर जो जाति, कितने लोग बागेश्वर धाम गए? जरा हाथ उठाओ। कुल जने गए। बागेश्वर धाम की महिमा नेट पर कितने लोगों ने देखी? यूट्यूब चैनल पर कुल जन ने देखी। बाकी जो बचे सो देख लियो, इतना सामू तो बैठे ही। बागेश्वर धाम की अद्भुत महिमा है, अद्भुत चमत्कार है श्री बागेश्वर बालाजी के। लेकिन महिमा बागेश्वर धाम की है, हमारी कोई भी महिमा नहीं है। हम तो आपके जैसे मानव हैं, सीताराम नाम का जप करते हैं। जो कछु बे प्रेरणा दे दे तो हम बता दें। लेकिन आपको प्रार्थना करें, दरबार निःशुल्क है, अर्जी निःशुल्क है, बागेश्वर धाम पर रुकना निःशुल्क है। 2 साल से दिन में 12 बजे से 2 बजे तक, रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक, दोनों समय निःशुल्क भंडारा भी बागेश्वर धाम पर है। बोलिए अन्नपूर्णा मैया की। और देश का पहला ऐसा मंदिर है बागेश्वर धाम, देश का, जहां केवल भारतीय नहीं, यूएसए, कनाडा, नेपाल, भूटान, जर्मनी आदि आदि देशों के भक्त आते हैं। पर देश का पहला ऐसा मंदिर है जहां पर आने वाली संपूर्ण चढ़ोत्री को गरीब कन्याओं के विवाह में लगाया जाता है। बोलिए सच्चे दरबार की। अब प्रश्न ये उठता है कि महाराज तुम्हारा क्या फायदा है? हमारा यही फायदा है कि हम मानव हैं और मानव होकर के मानव के काम आ रहे हैं, बस यही फायदा है। और जो मानव होकर के मानव के काम नहीं आ रहा वो दानव है, मानव नहीं। मां हटाओ दा लगाओ, दानव है। जो मानव होकर के मानव के काम नहीं आता, जो सनातन संस्कृति के काम नहीं आता, जो सत्य का प्रचार नहीं करता, जो भगवान का प्रचार नहीं करता या भगवान का विरोध करता, या संतों का, ब्राह्मणों का, भक्तों का जो विरोध करता, वो मानव नहीं दानव है। ये काम दानवों का है। तो हमारी प्रार्थना है, आप जो देखें वो लोगों को बताएं। ना तो हमें प्रचार की आवश्यकता है, ना तुम्हें धन की आवश्यकता है, ना हमें तुम्हारी आवश्यकता है। कर जाओ करिया मोह कराओ, गेट आउट। अंग्रेजी में गेट आउट कहो जाओ, अब समझ जाओ। हिंदी में बोले तो भाग जाओ, बुंदेलखंडी में कहो तो कर जाओ। हाँ, अब मराठी में चाहे जो बोलो। मराठी में क्या बोलते हैं? खलीता। हाँ, जो भी हो समझ जाओ। हाँ, तो वही जो है निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप सत्य को जानना चाहते हैं, आप मानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं कि क्या आज भी शक्तियां होती हैं, तो बागेश्वर बालाजी के दरबार में बैठें। मन में सभी राम नाम का जप करें, बिना विलंब किए हुए प्रभु से प्रार्थना करें कि आपकी अर्जी स्वीकार हो। जिन्हें बुलाया जाए वही आए। पर्चा को ध्यान पूर्वक पढ़े, अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पढ़े। देख कर विश्वास करें, मूर्ख ना बने। आप पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं, तनक मनक तो भगवान ने बुद्धि दी है, हमारे तो बिल्कुल शून्य नहीं है। हमारी प्रार्थना है पढ़ें, पर्चा को पढ़ें। इसके बाद जहां समझ में न आए तुरंत टोकें, मन में राम नाम का जप करें। कृपा करने वाले श्री बागेश्वर बालाजी हैं। निश्चित रूप से आपके ऊपर श्री बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे, आपकी पीड़ा को हरेंगे, सभी बाधाएं दूर करेंगे। हमें ऐसा बालाजी के चरणों पर विश्वास है और आप सबको ऐसा आशीर्वाद है इस गद्दी से। सबकी अर्जी स्वीकार हो, सबका मंगल हो। बागेश्वर धाम की महिमा देखिए, जानिए कि आज के युग में भी ऐसा हो सकता। इसलिए नहीं कि हम चमत्कार का प्रचार करवाना चाहते, इसलिए कि जो कहते भगवान नहीं होते ये कपोल कल्पना है, उनकी आंखें खोलना चाहते।
प्रचार की तो हमें आवश्यकता ही नहीं। हमारे पूज्य दादा गुरु भी दरबार लगाते थे। ये जो चित्र देख रहे हैं ये भी दरबार लगाते थे दादा गुरु। 40 साल तक इनकी शरण में हम रहे। ये हमारे दादा गुरु हैं, पिताजी के पिताजी, दादाजी हैं, सगे दादाजी। ये भी दरबार लगाते रहे। इनके पूर्व में इसी दास के वंश में एक और संत हुए 110 वर्ष पहले, स्वामी श्री श्री 108 श्री गोले महाराज जी। वो भी अद्भुत महात्मा। वो तो इतने विचित्र महात्मा थे, बागेश्वर बालाजी के साक्षात कृपा पात्र थे। बता देते थे कि आप किस दुकान पर चाय पिएंगे और कितने का नोट देंगे और कितने रुपए आपको वापस मिलेंगे, ये पहले से बता देते थे। इतने सिद्ध महापुरुष हुए और पूरे क्षेत्र में उनकी महिमा है, बड़ा उनका वर्चस्व है। तो प्रचार की बागेश्वर धाम को आज तक आवश्यकता नहीं है। वो स्वयं देखो, सूर को बताना नहीं पड़ता कि हम सूर भगवान हैं, हमें मानो, हमारे हाथ जोड़ो। सूर अपने आप तपन से पता लग जाता कि सूर निकल आया है। उसी प्रकार बागेश्वर धाम को बताना नहीं पड़ता कि बागेश्वर धाम का दरबार है, अपने आप पतो लग जात कि जो दरबार है बागेश्वर धाम को। ये महिमा बागेश्वर बालाजी की है, गुरु भगवान दादा गुरु की है, सन्यासी बाबा की। हम तो माध्यम है, हमारी कोई महिमा नहीं है। हम तो साधारण जीव हैं, ना हम कोई चमत्कार दिखा सकते, ना हम कोई दावा करते। लेकिन अगर बालाजी ने कृपा कर दी और दादा गुरु ने कृपा कर दी तो तुम्हारे बाप को नाम, तुम्हारे कक्का को नाम, और नाम नहीं जितनी तुम्हारी पोल पट्टी है सब खुलवा भी देवी जो आशीर्वाद। बोलिए सन्यासी बाबा गुरुदेव भगवान की। लेकिन कब? जब जे कृपा करें। बोलो श्री सीताराम। श्री सीता।